हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा जो टॉपिक है इस चैनल पे वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एम एस एक्सेल से रिलेटेड। जैसा कि आपने एम एस वर्ड पढ़ा होगा वैसा ही आपका एम एस एक्सेल है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने एम एस वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ और बहुत सारे कंटेंट आपको मैंने बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एम एस एक्सेल से रिलेटेड है। एक्सेल से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं पहले आपको डिस्कस करके बता दूं। एम एस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम फार्मूला का प्रयोग करते हैं। फार्मूला का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी कैलकुलेशन करना चाहें और उस कैलकुलेशन का रिज़ल्ट हम देखते हैं तो ये एक्सेल आपको ऑटोमेटिक रिज़ल्ट वहाँ पे शो कर देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का मेरा टॉपिक है, मैं टॉपिक पहले आपको डिस्कस करके बता दूं। मेरा टॉपिक है, मैं आज आपको एक कैलकुलेशन शीट तैयार करके यहाँ पे दिखाऊंगा जिसमें आपका मिनिमम वैल्यू रहेगी, एवरेज वैल्यू रहेगी और आपके सम रहेगा और सम के साथ साथ आपकी डिवीजन वैल्यू रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारे जो ए बी सी डी ये आ रहे हैं, ये हमारे कॉलम्स होते हैं और ये जो 1 2 3 से ये स्टार्टिंग हो रही है ये हमारे रो होते हैं। अगर हम कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम पे हम हमेशा हेडिंग्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्या हम तैयार करना चाह रहे हैं ये हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, कैलकुलेशन सीट। कैलकुलेशन सीट को स्टाइल अगर करना चाहें तो यहाँ पे आपके देखिए कलर्स वगैरह दिए हुए हैं। ये बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और इस सीट को यहाँ से सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, ये ऑप्शन आपका मर्ज एंड सेंटर का मतलब सारी सेल एक हो जाएंगी और इसके साइज को हम इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हम डिजिट स्टार्ट करना चाहें, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पहले डिजिट नॉर्मल आपको डिजिट दे के यहाँ पे ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मैंने एक डिजिट यहाँ पे दे दिया 45, 454 और 78। हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, उन 3 कॉलम्स पे हमने अलग अलग डिजिट्स को यहाँ पे शो किया है, जैसा कि 45, 454 एंड 78। अब मैं इन तीनों कॉलम्स को जोड़ूंगा। इसके लिए अगर मैं सम फार्मूला का प्रयोग करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं सम वैल्यू अगर दूँ, जैसा कि मैं सम करने जा रहा हूँ, इस पर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब कि 45, 454 और 78 में मैक्सिमम कौन सी डिजिट है। इसके बाद मैं मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, इनमें मिनिमम डिजिट कौन सी है, और इसके बाद एवरेज वैल्यू निकालूंगा। एवरेज वैल्यू के निकालने के बाद फिर हम इस पर आगे डिवीज़न का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन डिवीज़न के लिए हमें एक मार्कशीट तैयार करनी होगी। तो पहले हम ये 4 ऑप्शंस करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा सम का। सम के फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें सबसे पहले इक्वल देना होगा। एक्सेल का जो इक्वल साइन होता है, एक्सेल में अगर इक्वल साइन आप यूज़ करते हैं तो इसका बेनिफिट ये मिलता है कि आपके फार्मूला को अप्लाई कर देता है। किसी भी फार्मूले की शुरुआत एक्सेल में इक्वल साइन से ही होती है। अगर इक्वल साइन का प्रयोग नहीं करते हैं तो फार्मूला स्टार्टअप नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं सम, अब मुझे कितनी डिजिट्स को जोड़ना है ये मायने नहीं रखता, कितने कॉलम्स को जोड़ना है, कितने रो को जोड़ना है, एक्सेल में वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम कॉलम्स लेंगे। जैसे मुझे ए बी और सी तीनों जोड़ने हैं तो इसका जो सेल होगा वो होगा ए, ये हो गई कॉलम, और इसके एक सेल को बनाएंगे तो कॉलम और रो मिलके सेल बनाते हैं, मतलब A2। देखिए ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट भी हो जाएगा, मतलब पहली हमारी सेल A2 है, A कॉलम है, 2 रो है, और फिर मैं कॉलन दूंगा। कॉलन का मतलब होगा कि A2 से लेकर कहाँ तक मुझे जोड़ना है, C2 तक, और इसके ब्रैकेट को मैं क्लोज करूँगा। देखिए किसी भी फॉर्मूले के बाद अगर आप ब्रैकेट नहीं स्टार्ट करते हैं तो जो उसका कंटेंट है, जो आप देने वाले हैं लोकेशन, वो एडजस्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे A2 कॉलन C2 हो गया और यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि सम फार्मूला करने से आपको 57 577 आपको यहाँ पे मिल गया। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देखना है तो इक्वल मैक्स, मैक्स के बाद फिर वही सेम A2 कॉलन C2, क्योंकि अभी हमारी डिजिट जो हैं जिनको हमें ट्रैक करना है या जो टारगेट डिजिट्स हैं वो हमारी ये 3 ही हैं, 454, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी आई है 454। मिनिमम वैल्यू की बात करें इक्वल मिन, और यहाँ पे सेम लगाएंगे फॉर्मूला A2 कॉलन C2, इंटर कर देंगे।
इसके बाद एवरेज। देखिए एवरेज क्या होता है, ये मैं आपको अभी करके भी दिखाता हूँ। एवरेज जो वैल्यू होगी वो क्या करती है, कैसे क्या वर्क करती है, वो आप पहले रिजल्ट देखिए। यहाँ पे 192.333 आया है। एवरेज काम कैसे करता है मैं आपको कैलकुलेटर से समझाता हूँ। यहाँ पे जो कैलकुलेटर है, जो कैल्क वैल्यू हमारी है, इसमें मैंने तीन वैल्यू लिया, 45 प्लस 454 प्लस 78। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद इन वैल्यू को हम भाग करेंगे, और भाग जिससे करेंगे वो वैल्यू हमारी होंगी जितनी वैल्यूज़ को हमने जोड़ा है। हमने तीन वैल्यू को जोड़ा है, मतलब तीन सेल्स को आपस में सम किया है, तो तीन। तो यहाँ पे जो हमारी डिजिट आई वो आई 192.333। मीन्स हमारा जो एवरेज वैल्यू होगा वो टोटल जोड़ होगा जितने भी सेल्स हैं, और उनको जोड़ने के बाद नंबर ऑफ सेल्स से उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया एक्सेल का फॉर्मूला। आगे और भी कंटेंट हम इसमें बनाने वाले हैं, इसमें और भी कंटेंट आपको मैं दूंगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, थोड़ा पढ़ते रहिए, और थोड़े के साथ आप आगे के कंटेंट को भी फॉलो करते रहिए। अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।